दोस्तों, तो अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी क्या बोला है। यहां पे हमारे पास एक लंबा सा विंड पेन है जो गाड़ी का फ्रंट का विंड स्क्रीन होता है। पहले जमाने की गाड़ियों में, अगर अभी भी देखोगे जीप वगैरह में, ये विंड पेन को खोलना और बंद करना पॉसिबल था। तो यहां पर इसको हिंज किया हुआ है, यहां पर इसको हिंज किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये वाला लेंथ है 25 मीटर। जो ये नीचे वाला पॉइंट है, यहां पर एक 5 मीटर लंबा, एक 5 मीटर लंबा एक हमारे पास सेकंड एक विंड पिन है, समथिंग लाइक दिस, एक गार्ड टाइप्स, और ये फिक्स्ड है। और इसको मैं ऐसे करके बाहर की तरफ खोल सकता हूं, ठीक है। ये जिप के सामने है, फ्रंट में। पूरा जिप जो है वो इस तरफ जाता है 60 किलोमीटर पर आवर पे, और रेन जो है वो इस तरफ 20 किलोमीटर पर आवर से वर्टिकली गिर रहा है। ट्रू रेनफॉल वेलोसिटी है ये, ठीक है। 20 किलोमीटर पर आवर से गिर रहा है। नाउ अब उसके बाद क्या है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगल, कैलकुलेट द मैक्सिमम एंगल बाय विच it can open its मैक्सिमम कितने एंगल पे वो अपना हुड को खोल सकता है। और ये वाला एंड और ये वाला एंड एग्जैक्टली सेम लेवल पे है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ऑब्वियसली मैक्सिमम एंगल इसलिए जो कि रेनफॉल बिल्कुल भी गाड़ी के अंदर एंटर ना करे। तो मान लो ये इस पेन को खोलता है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो एट एन एंगल ऑफ थीटा अगर खोलेगा तो व्हाट विल बी द सिनेरियो। ये है वो जिप का बोनट का, और यहां पर एक 5 मीटर का गार्ड है। तो ये वाला हाइट जो है दैट इज 20 मीटर। यहां से यहां तक का जो हाइट है दैट इज 20 मीटर। नाउ विंड पेन जो है वो कुछ इस तरीके से खुला हुआ है, और उसका लेंथ जो है वो है 25 मीटर, ठीक है। सो अगर हम एंड पॉइंट से देखें तो ये वाला एंड पॉइंट और ये हुड का एंड पॉइंट जो है वो इस तरीके से एक लाइन के साथ जुड़ा हुआ है। बारिश अगर मान लो ऐसे गिर रहा है तो मैं हुड को एट मैक्स यहां तक खोल सकता हूं, उससे भी बड़ा एंगल पे खोल दूंगा तो बारिश यहां पर मेरा एंटर कर जाएगा। यानी फाइनली जो बारिश हो रही है वो हमारा इस तरीके से होना चाहिए, जो नेट वेलोसिटी वेक्टर जस्ट इन दोनों पॉइंट को जो जॉइनिंग लाइन है वो उसके अलोंग होना चाहिए। हुड को जरा सा भी और खोल दो, अब ये बारिश जो है वो गाड़ी के अंदर एंटर कर जाएगा। सो ध्यान देना, दिस इज द सिनेरियो। ये 25 है, ये 20 है, ये 5 तो मैंने यूज कर लिया हूं, वो कोई और काम का नहीं है। अब बारिश के बारे में अगर हम देखें, बारिश इस तरफ जा रहा है 20 से और इस तरफ आ रहा है 60 से। लेट्स स्टॉप द कार। तो बारिश का एक इस तरफ वेलोसिटी हो जाएगा 60, और बारिश का खुद का जो है इस तरफ वेलोसिटी तो 20 है ही है। सो नाउ यहां पर अगर मैं एंगल फाई के बारे में बातचीत करूं, यहां पर अगर मैं एंगल फाई के बारे में बातचीत करूं, सो
tan फाई का वैल्यू सिंपली आएगा 3। ठीक है ना दोस्तों, ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी हमारा फाई है, और हमें निकालना है ये वाला एंगल, दैट इज थीटा। ओके, आई होप दैट इज अंडरस्टूड। अच्छा, ये थीटा है, ये फाई है, तो ये वाला एंगल के बारे में अगर देखें तो दिस इज 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस फाई। तो अब मैं अगर ये वाले ट्रायंगल पे साइन रूल लगाता हूं तो साइन रूल लगाने पर क्या आएगा, 25 अपॉन साइन फाई, that must be equals to 20 upon sine of 180 degree minus theta plus phi। So ये 5 है और ये 4 है। Sine 180 minus theta plus phi is nothing but theta plus phi। तो साइन ऑफ थीटा प्लस फाई अपॉन साइन फाई, दैट विल बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। ये मेरे पास आ जाएगा, और इसको सॉल्व करते हुए मुझे एंगल थीटा को निकालना है। तो अब यहां पर से तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मेन फंडा ये समझना था, जो हमारा रेन का नेट वेलोसिटी वेक्टर है वो इन दोनों एंड पॉइंट को जोड़ता हुआ लाइन के अलोंग होना चाहिए। जरा सा भी और ऊपर में हुड को खोलूंगा, तुरंत बारिश जो है वो हमारा अंदर एंटर हो जाएगा। राइट, सुनाओ, साइन थीटा प्लस फाई क्या आएगा, साइन थीटा कॉस फाई, तो साइन थीटा इंटू कॉट फाई, क्योंकि कॉस फाई बाई साइन फाई तो खत्म हो जाएगा, वो तो कॉट फाई हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा साइन फाई, वो तो कट के 1, साइन फाई गॉन, दैट इज इक्वल्स टू 4/5। नाउ tan फाई का वैल्यू 3 है, तो कॉट फाई का वैल्यू ऑब्वियसली 1/3 है। सो व्हाट वी गेट इज कॉट फाई 1/3, तो साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, पूरा चीज को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, दैट इज 12/5। राइट, सुनाओ, लेट्स सी, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 10। सो लेट्स डू इट एज √10। 3/√10 cos theta plus 1/√10 sin theta, that is equals to 12/5। Now simply 3/√10 को ले लो साइन अल्फा, और इसको ले लो बीटा, ले लो कॉस बीटा, तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस बीटा is equals to 12/5√10। ठीक है, समझ में? सो थीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अच्छा, बीटा का जो वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स 3√10, बीटा का जो वैल्यू है दैट इज साइन इनवर्स 3√10। सो थीटा मेरे पास आ जाएगा साइन इनवर्स 12/5√10 माइनस साइन इनवर्स 3/√10। सो यहां से मैं आगे कैलकुलेट कर लूंगा,
अब जो भी एंगल आएगा वो आएगा, एंड आफ्टर दैट कैलकुलेशन वॉट एवर हैपेंस इज हैपेंस, आई रियली डोंट नो। बीच में भी अगर कहीं पर कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आया है वो तुम लोग देख लेना, मैं उस चीज में डेफिनेटली ध्यान नहीं दिया हूं, ठीक है। खैर, कुल मिला के मुद्दे की बात समझो। यहां पर समझने वाली बात एक ही थी, जो किस एंगल पे हम किस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि रेन यहां पर डेफिनेटली अंदर एंटर ना करे। ओके, आई होप दैट वन इज अंडरस्टूड। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये वाले सॉल्यूशन में थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है तो ध्यान देना एक चीज और, ये वाला एंगल हम ऑब्ट्यूज भी ले सकते हैं। हमने यहां पे जो साइन इनवर्स माने हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो मैं यहां पे देख पा रहा हूं, जो थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो तुम्हें देख के लग सकता है सर ये तो गलत है। नहीं है, यहां पर साइन ऑफ दिस ये आया है, सो थीटा प्लस बीटा कैन बी डेफिनेटली ऑब्ट्यूज एंगल। उसमें ऑब्ट्यूज एंगल में भी साइन पॉजिटिव ही आता है, तो जब हम साइन इनवर्स लिखते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है ही है, ये एक पॉसिबिलिटी है ही है, बट वहां पर थीटा नेगेटिव आ रहा है, तो इसका एक दूसरा भी पॉसिबिलिटी ये आती है, जो थीटा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस साइन इनवर्स एंड फिर उसके करस्पॉन्डिंग एक बार थीटा निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक दो एंगल आना भी चाहिए था, एक इस तरफ आ रहा है, इस तरफ खोलने पर, एक तो दूसरी तरफ खोलने पर भी आता ना, एक यहां पे दूसरी तरफ खोलने पर भी आता, ठीक है। वो वाला एंगल ये सॉल्यूशन दे रहा है, बट वो हमारा काम का सॉल्यूशन नहीं है। हमारा जो काम का सॉल्यूशन है, एक बार भी हम ये नहीं बोल सकते हैं जो थीटा प्लस बीटा हमारा ऑब्ट्यूज नहीं हो सकता है, डेफिनेटली ऑब्ट्यूज हो सकता है। एंड लेट मी चेक द आंसर, आंसर है 60 डिग्री के आसपास थीटा का वैल्यू। बीटा हम देख सकते हैं, साइन बीटा जो है वो एक काफी बड़ा क्वांटिटी है, राइट, लगभग 1 के आसपास है, तो थीटा प्लस बीटा डेफिनेटली ऑब्ट्यूज है। तो ये वाला सॉल्यूशन के साथ साथ ये भी हमारा ऑटोमेटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, समझ में आया। जब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तुम लोग आगे पढ़ लोगे, तो यहां पे हम डायरेक्टली साइन इनवर्स इस तरीके से लिख नहीं सकते हैं, तो हमें फिर 180 माइनस लिखना पड़ता है। खैर, कुल मिला के बात इतनी सी है, वैल्यूज गंदा दिया हुआ है, कैलकुलेशन गंदा हो रहा है, हमें कंसेप्चुअली बातों को समझ लेना है, कैलकुलेशन जो होगा वो होगा, दैट डजंट मैटर, राइट। ओके, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेट्स सी क्या है, थोड़ा विंड के ऊपर देखते हैं। अ मैन इज वॉकिंग with speed that is equals to v along north। मैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ को दिखा दे रहा हूं, ये सब कुछ हॉराइजेंटल पे दिखाया हुआ है। बंदा पहले नॉर्थ के अलोंग चल रहा था, ठीक है। wind appears to flow from alpha west of south। बंदे को विंड जो है वो अल्फा डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ से फ्लो करते हुए नजर आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। नाउ he starts to walk with speed v along east। बंदा अब ईस्ट के अलोंग v स्पीड से चल रहा है, तो विंड appears to flow from beta west of south।
अब जो विंड है वो उस बंदे को नजर आ रहा है वेस्ट के साथ बीटा एंगल बनाते हुए फ्रॉम साउथ, ये विंड जो है वो हमारा फ्लो हो रहा है। तो सवाल ये है, कैलकुलेट ट्रू डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। कैलकुलेट द ट्रू डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो। असली में विंड जो है वो किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है वो हमें यहां पर निकालनी है। तो वो हम किस तरीके से निकालेंगे उसके बारे में एक बार सोचते हैं। अच्छा, विंड जो है उसका ट्रू डायरेक्शन अगर हम देखें, मान लो ईस्ट की तरफ है V1 और नॉर्थ की तरफ है V2। ठीक है, ये ईस्ट की तरफ है और ये हमारा नॉर्थ की तरफ है। तो विंड जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये एंगल थीटा है, चलो वर्टिकल के साथ ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो ये वाला एंगल भी थीटा है। तो ये हमारा विंड फ्लो के करेक्ट डायरेक्शन है। तो हम क्या बोलेंगे, इट इज थीटा वेस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, ऐसे बोलने का मतलब समझो, थीटा वेस्ट ऑफ साउथ मतलब क्या है। यहां पर क्या है, थीटा वेस्ट ऑफ साउथ का मतलब, यहां पर साउथ है, साउथ से वेस्ट की तरफ हमें थीटा एंगल जाना है, राइट। हमें साउथ से वेस्ट की तरफ थीटा एंगल जाना है, इसको हम बोलते हैं थीटा वेस्ट ऑफ साउथ। ओके, ओके, नाउ लेट्स सी। तो यहां पर हमारा जो विंड है वो असली में थीटा वेस्ट ऑफ साउथ से आ रहा है। अच्छा, बाय द वे, फ्लो जो हो रहा है वो हो रहा है फ्रॉम थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ के तरफ। अगर थीटा वेस्ट ऑफ साउथ से आएगा तो फ्लो जो होगा वो टॉर्ड्स थीटा ईस्ट ऑफ नॉर्थ पे होगा। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम बोला है या टू बोला है। फ्रॉम मतलब उधर से आ रहा है, टू मतलब इधर जा रहा है। तो फ्रॉम में वेस्ट ऑफ साउथ इज सेम एज टू में ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो विंड का जो ट्रू वेलोसिटी है, इस तरफ V1 मान लिया, इस तरफ V2, राइट। तो ये दोनों एंगल मुझे मालूम है, ये दोनों वेलोसिटीज मैंने मान लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। एंड tan थीटा का जो वैल्यू आएगा, tan थीटा विल बी सिंपली इक्वल्स टू V1 by V2। ओके, अब ये वाले क्वेश्चन में जो दो इंफॉर्मेशन है उनको इस्तेमाल करने का सोचते हैं। अच्छा, बंदा अगर V नॉर्थ पे जाएगा तो बंदे के रेस्पेक्ट में विंड का वेलोसिटी क्या होगा। लेट्स स्टॉप द मैन। तो वो नॉर्थ की तरफ V से जा रहा था, तो उसको साउथ की तरफ V देना पड़ेगा। तो विंड को भी हम साउथ की तरफ V देंगे। सो V नॉर्थ वाला केस अगर हम देखें तो विंड का जो वेलोसिटी है वो है नॉर्थ की तरफ V2 माइनस V, ईस्ट की तरफ तो कोई बदलाव नहीं होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू V1। और यहां पर बोला है ये विंड जो है वो हमें एपियर होता है, ये हमें एपियर होता है फ्रॉम अल्फा वेस्ट ऑफ साउथ, यानी ये वाले डायरेक्शन से एपियर होता है। यानी विंड जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं कहां पर, अल्फा ईस्ट ऑफ नॉर्थ पे। यानी इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर है वो इस तरीके से अल्फा एंगल बना रहा है। सो tan अल्फा हम लिख सकते हैं V1 by V2 माइनस V। ये हमारे पास पहला एक रिलेशन आ चुका है।
और उसके बाद जब बंदा हमारा वी ईस्ट की तरफ मूव करेगा, उसके बाद बंदा जब वी ईस्ट की तरफ मूव करेगा, तो दोस्तों यहां पर तो V2 हमारा अनचेंज रहेगा, लेकिन जो हमारा V है ईस्ट की तरफ, उसको स्टॉप कराने के लिए मुझे बंदे को V वेस्ट पे देना पड़ेगा, और उतना ही V मुझे विंड को भी देना पड़ेगा। तो विंड का इस डायरेक्शन में नेट स्पीड हो जाएगा V1 माइनस V। सो यहां पर ये एंगल अब बोला है बीटा, राइट, क्योंकि बीटा वेस्ट ऑफ साउथ से फ्लो हो रहा है। सो tan बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी V1 माइनस V अपॉन V2। अच्छा दोस्तों, हम लोगों के जिंदगी में दुश्मन कौन है? हमारे जिंदगी का दुश्मन है V, क्योंकि मुझे V1 बाई V2 चाहिए अल्टीमेटली, या V2 बाई V1 जो भी चाहिए होगा, उसमें V का टर्म नहीं आना चाहिए। सो क्यों ना हम एक काम करें, सुनो, हम लिख सकते हैं V2 माइनस V इज अ V1 कॉट अल्फा। V2 माइनस V इज अ V1 कॉट अल्फा, और यहां से हम लिख सकते हैं V1 माइनस V इज इक्वल्स टू V2 tan बीटा। तो अब अगर मैं V को एलिमिनेट करूं, सिंपली मुझे दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो V2 माइनस V1 विल बी इक्वल्स टू V1 कॉट अल्फा माइनस V2 tan बीटा। एंड सो V2 को एक साथ ले आओ, V1 को एक साथ ले आओ, V2 इंटू tan बीटा प्लस 1। तो मेरे पास, अब इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास V1 बाई V2 कितना आ जाएगा, tan बीटा प्लस 1 by cot alpha plus 1, and that is nothing but tan theta. So theta is equals to tan inverse tan beta plus 1 upon cot alpha plus 1। ये मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो विंड का जो प्रॉब्लम है और रेनफॉल का जो प्रॉब्लम है, दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर एक टर्मिनोलॉजी पे हमने आज सीख लिए है, जो मान लो अगर थीटा नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला है, तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ जाओ, राइट। आई होप यहां पर ये समझ में आया होगा। ओके